योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, अमर उजाला आगरा से। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव कल आगरा आए, उन्होंने कई बातें कही। इस बीच सबसे ज्यादा उनका एक वक्तव्य चर्चा में रहा जो उन्होंने सीएम योगी के सलाहकार के ऊपर आरोप माना। आरोप था कि जो सपा सांसद के घर हमले की साजिश थी वो पूरी उनके द्वारा रची थी। इस पर क्या कहते हैं हमारे वरिष्ठ साथी नीरज मिश्रा जी, आइए जानते हैं। दरअसल जब अखिलेश यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सांसद रामजीलाल सुमन है उनपे के जो घर पे जो हमला हुआ वो पूर्व नियोजित था जी। ये लखनऊ में तय हुआ था होटल में, और उन्होंने ये आरोप लगाया प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के एक सलाहकार पर। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि सीएम के सलाहकार की देखरेख में ये हमला हुआ। लखनऊ के एक होटल में रणनीति बनाई गई और उन्होंने कहा कि राजस्थान के निर्दलीय स्वजातीय विधायक के साथ ये षड्यंत्र रचा गया ताकि यहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके। उन्होंने उसके बाद करनी सेना का तो नाम लिया नहीं, कुछ कई लोगों पे आरोप लगा और कहा जो लोग यहाँ आए थे उनका इशारा जो 12 तारीख को हुआ था, उसके बाद जो शक्ति प्रदर्शन हुआ उस शक्ति प्रदर्शन की ओर उनका इशारा था। और उनका कहना था जो लोग आए थे वो भोले भाले लोग थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके जो धागा जुड़ा हुआ है, जो कनेक्शन है, उसकी रस्सी कहाँ है। उसका धागा लखनऊ वालों के हाथ में या दिल्ली वालों के हाथ में। तो सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने पूरी तरीके से आक्रामक होकर आरोप लगाया है। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, सरकार उसको किस तरीके से रिएक्ट करनी, ये तो देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले को लेकर पूरी तरीके से कल अग्रेसिव नजर आए। सर, जिस तरह से एक अखिलेश यादव को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि सीएम योगी के स्वजातीय लोग जो तलवारें ले रहे हैं, तो इस पे क्या मानना है? क्या ये सीएम पे अटैक है या एक पूरे क्षत्रिय समाज पे अटैक है? देखिए, सीएम पे तो अखिलेश यादव लगातार अटैक कर ही रहे हैं, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो सीएम पर आक्रामक हो रहे हैं। और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर बाकी लोग भी जो है आक्रामक जवाब दे रहे हैं उन मामलों को लेकर। निश्चित तौर पर करनी सेना का प्रदर्शन था तो क्षत्रिय समाज से जुड़ा मामला था, और जो मुद्दा मुख्य है वो ये है कि राणा सांगा का मामला। राणा सांगा क्षत्रिय समाज से आते थे, वो वहाँ के महाराणा थे, तो उन पर जो बयान आया उसके बाद क्षत्रिय समाज में नाराजगी है, ये सबको पता है। उस पर अब तक किसी ने जो है रिएक्ट करके या जो मांगे हैं उनकी, जो शुरुआती दौर में बात हुई थी कि करनी सेना कह रही थी कि उसमें माफी मांग ले रामजीलाल सुमन, तो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो रामजीलाल सुमन ने कहा कि हम ऐसे लोगों से माफी नहीं मांग सकते जो अराजक तत्व हैं। तो उससे आगे बढ़ के जब चीजें बढ़ गई, रक्त सम्मान सम्मेलन तक मामला पहुंचा, तो करनी सेना ने कहा कि अखिलेश यादव माफी मांगे गई, उन्हें राज्यसभा से बर्खास्त करें। इन सब बातों के बीच अखिलेश यादव लखनऊ से चल के आगरा मिलने आए हैं, तो वो पूरी तरीके से आक्रामक है। तो अभी ये कहना तो नहीं ठीक होगा कि वो किस तरीके से इसको लेंगे, लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि सियासी जो संग्राम है, जो राणा सांगा पर जो संग्राम शुरू हुआ था, वो पूरी तरीके से सियासी संग्राम में बदल गया है। तो जैसा नीरज सर ने बताया कि ये पूरा सियासी संग्राम अभी हो सकता है कि फिलहाल और भी आगे चीजें ना। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को यह बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए, और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है।
कई एजेंसियां जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स को? उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।